नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में, कैरियर की काउंसलिंग लेते हैं, समझते हैं कि कैरियर में कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसी क्रम में मेरे दिमाग में अचानक आया कि वैकेंसीज़ तो मैं बहुत सारी बता देता हूँ, लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बेचारे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। कुछ होंगे जो तैयारी करने चले जाएंगे, क्योंकि कश्मकश इतनी है ना, तो समझ कुछ आता नहीं। तो आज मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हाउ टू ज्वाइन, है ना, इंडियन आर्मी का है। तो मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ना, जैसे होटल मैनेजमेंट कर लिया, कुछ ने लॉ कर लिया, या कोई ने डिप्लोमा किया है, कोई ने आईटीआई करी है। सर मैं 8वीं पास हूँ, मैं 10th पास हूँ, सर मैंने ये ग्रेजुएशन कर ली है। अब मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ? क्या है, अगर अभी जो बच्चे 12th में उन्हें मैं अगर ये बता दूंगा और उनकी एज उनको समझा दूं, तो कम से कम वो बेचारे बेफालतू कोई भी तैयारी नहीं करने लगेंगे। जैसे मान लो किसी का होटल मैनेजमेंट में जाने का बहुत इच्छा है, क्योंकि उसको लगता है कि होटल मैनेजमेंट मेरे को सूट करता है, तो वो क्यों आईआईटी की तैयारी करे, क्यों वो नीट की तैयारी करे, क्यों फालतू चीज़ों में चला जाए। है ना? बिल्कुल सही बात है। और आज का सिनेरियो ऐसा है कि सच में किसी बच्चे को जबरन तो कोई चीज़ नहीं ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अंततः तो आप सभी को जॉब की ही तलाश है, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग जो बिजनेस में हाथ डालना चाहें, वो एक अलग कहानी है, वो हम अलग समझेंगे कभी। अभी हम बात करते हैं कि इनकेस आपको सिर्फ नौकरी की तलाश है। तो देखिए, आज क्या है ना, आज के समय में पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कमा के कुछ दे दे। तो उस पढ़ाई का कुछ मतलब है ना, उस तैयारी का कुछ मतलब है। मैं जबरन आईआईटी में, मान लो मैंने जी तोड़ मेहनत कर दी, पहुंच गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वहां जाने के बाद मुझे क्या करना है। और जब वहां गए तो मालूम चला कि भाई बस किसी कंपनी में जॉब मिलनी थी, सैलरी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में क्या होता है, आप ये पाओगे कि आप खुश नहीं हो। फिर वही बात आ जाती है, नौकरी छोड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ नया साइड में ओपन करने का शुरू हो जाता है। हर बच्चे की यही कहानी है। वजह सिर्फ इतनी, थोड़ा सा दूर का अगर वो सोच लेते, या कोई ऐसा होता जो समझा देता, जितनी कम एज में आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरा पाथ क्या है, मैं बस कहाँ जाना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, घूम फिर करके ना, इंसान देखना 30 साल गुजार देता है, 32 साल गुजार देता है, कहीं भी काम करने लगता है, प्रेशर में आ जाता है, यार कमाना तो पड़ेगा, जेब खाली है। फिर वो शादी का भी तो एक झंझट है। जब तक आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि मैं साधु संत ही बन जाना चाहता हूँ, तो वो भी ब्रह्मचर्य वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। बहुत सीरियस मुद्दा है ये, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप ना इस वीडियो को तो कम से कम उस बच्चे को पहुंचा देना। ठीक है, वो ये वीडियो समझ पाए ना समझ पाए, जिसमें मैं आर्मी के बारे में बताने वाला हूँ, अब चिंता नहीं करो। अब मैं क्या ना, ये सीरीज ले आऊंगा धीरे से, जहां पर मैं कैरियर के ऊपर ही बात करूंगा। जो बच्चों ने, जैसे कई कई लोगों ने डिप्लोमा किया है, तो वो कहाँ कहाँ भर सकते हैं। तो मैं प्रिपरेशन में हूँ अपने, ऐसा मैं चार्ट बना रहा हूँ धीरे धीरे, और छोटे छोटे वीडियोस में उनको आपको देता चला जाऊंगा। कोई बेचारा ग्रेजुएट हो चुका है, इधर उधर नौकरी कर रहा है, उसको एग्जाम का पता ही नहीं है कौन सा क्या भरना है, तो इन पर मैं धीरे धीरे बात करूंगा। तो आप बस मुझसे जुड़े रहना, मेरे लिए नहीं, चिंता मत करिए। मैं आपसे वो नहीं कहने वाला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं बिल्कुल इससे हट करके। मैं सच में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मुझे कौन बुलाएगा, कौन मुझे बोलने देगा। आपको लगता है कि मैं कहीं, कोई स्कूल वाला मुझे बुलाएगा, या कोई कि नहीं आइए, कहाँ, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। मुझे एक जगह बताइए जहां पर कैरियर काउंसलिंग होती हो। 8 8 लेक्चर लगे हुए हैं, ये लगा है, वो लगा है, वो लगा है। 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं है।
11वीं में क्लास चल रही, 9th क्लास चल रही, कोई मतलब नहीं है। टीचर आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। कुछ होते हैं थोड़ा कड़क होते हैं, और जब वो कड़क होते हैं तो बच्चे उसको प्रेशर समझते हैं। ये प्रेशर माँ बाप तक पहुंचता है, माँ बाप स्कूल पहुंच जाते हैं, ले दे करके बेचारे टीचर को झुकना पड़ता है। करे भी क्या, जरूरी है कि भाई किसी के बच्चे को प्रेशर क्यों दो, फिर उसको अपने बच्चे की भी याद आती है, यार मेरा भी तो बच्चा है, उसको कोई प्रेशर देगा तो कैसा लगेगा। घूम फिर करके ये होता है कि बच्चों के दिमाग को डेवलप ही नहीं होने देते। अब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, वो क्या था, क्या वहां हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। बस इतना पता होता है, इस बात का एहसास रह जाता है माँ बाप के मन में भी और टीचर के मन में भी, कि बस बच्चे को प्रेशर नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात भी है। एक पेरेंट्स होने के नाते तो आपका यही काम है कि बच्चे को प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते एक चीज़ और थी, ये भी सिखाना था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। नहीं सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता है, आजकल तो बिल्कुल मना है। और प्रेशर की मैं वजह बताता हूँ आपको क्या होता है। प्रेशर आता है तब जब आप वहां होते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, तो आपके पास से एक जबरदस्ती वाली कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यार। मजबूरी, जहां मजबूरी होगी ना वहां प्रेशर आएगा। अब मजबूरी हो सकती है कि भाई कोई कमाने वाला नहीं, मैं अकेला हो गया, मजबूरी, प्रेशर, प्रेशर। कुछ लोग इसमें सरवाइव कर जाते हैं तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो रह जाते हैं। खैर, हम इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, नाम ही चैनल का डिस्कशन है दोस्तों, इसलिए परेशान मत होइए, है ना। अगर छोटे भाई बहन मुझे कोई सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं बात करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो आर्मी को, क्या क्या आपने किया है, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जनरल है, सबसे मैक्सिमम पोस्ट है, हम चलते हैं सबसे नीचे वाली पोस्ट पे, नीचे से बिल्कुल शुरू करेंगे। आज मैं सब समझाऊंगा, पूरा ट्री। जानते हो मैं कौन सी वेबसाइट पे हूँ? आप यहाँ पे पढ़ो जरा, यहाँ पर पढ़ो बेटा, ये देखना, ये ब्लैक कलर का हाईलाइट हुआ, joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे सब है। मैंने कहा ना, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं होती तब तक मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। मैं उसी साइट पर हूँ, उसी का ये एक पेज है जो मैंने आपके लिए ओपन किया है। पता है, मैं नौकरी की जानकारी देता था, लेकिन मैं देखा कि कई सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो जानते हैं थोड़ा बहुत मुझे, कि सर जो है जानकारियाँ देते हैं, तो वो आते हैं मुझसे मिलने भी आते हैं पर्सनली। और चिंता मत करिए, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, है ना। तो मेरे लिए तो एक एक बच्चा महीने, मैंने सिर्फ इसीलिए चैनल खोला है। मुझे तो वो हर बच्चा, कंफ्यूजन नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी से खींच लेना चाहता हूँ। अवेयरनेस देना चाहता हूँ उन बच्चों को मैं, बस वो जागे रहे, और वो जो काम करें बड़े दिल से करें, पूरी शिद्दत से करें, पूरे मन से करें, ताकि कोई प्रेशर नाम की चीज ना हो। जब कोई काम मन का होता है ना, तो प्रेशर भी आता है ना जब उसमें, तो पता नहीं चलता है, लगता है अरे अब मजा आ गया है इसमें। बस यही फील आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। और बस समझेंगे धीरे धीरे, और समझेंगे, इतनी हार्ड नहीं है लाइफ जितनी हम सोचते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, सबसे लास्ट पोस्ट जो है, या सबसे छोटी पोस्ट जो है आर्मी की, वो सिपाही है, सिपाही कह लो आप हिंदी में से। सिपाही बनने के लिए किसी को क्या क्या करना होगा, है ना, या क्या क्या उसे पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले नीचे आप यहाँ देखना ध्यान से ना, इस सिपाही से आपको दिख रहा है ये एक लकीर जुड़ रही है बहुत सारी, दिख रहा है, तो ये बता रही है कि क्या क्या आप एग्जाम से सिपाही बन सकते हो। जैसे सबसे नीचे देखो, जैसे ये देखो, अग्निवीर ट्रेड्समैन। जानते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबसे लास्ट वाले की देखना ध्यान से। ये अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं 10वीं पास हो ना अगर आप, तो भी आप सिपाही बन सकते हो। और देखना जरा, एज भी देखते हैं ना बेटा, कुछ भी छोड़ना नहीं, 17.5 साल से 21 साल तक के, 21 साल तक के क्वालिफिकेशन इतनी है कि, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, टेंथ नहीं है तो टेंथ हो, या फिर आईटीआई हो 8वीं पास के साथ। जैसे मान लो या तो 10वीं है तो भी चल जाएगा काम, तो आपको अग्निवीर ट्रेड्समैन के थ्रू भर्ती मिल सकती है, ठीक है। हाँ, इसमें ये कहा गया है 45% आपका हर सब्जेक्ट में आना चाहिए, है ना, विद 45%, है ना। सॉरी सॉरी, ये जो आपकी टेंथ है, देखो, या तो टेंथ में तुमने 45%, यानी समझ रहे हो आप क्या होता है, समझ रहे हो, थर्ड डिवीजन मांग लिया आपसे। मतलब मेरे बच्चों देखो जरा ध्यान से, इंडियन आर्मी अपनी डिफेंस कोई टॉपर नहीं मांग रही, उसे टॉपर नहीं चाहिए, उसे चाहिए, देखो यही है ना, इस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था की इतनी इज्जत क्यों है, ये सबको बराबर तोल देती है। इन्हें चाहिए कैरेक्टर, इन्हें चाहिए कैरेक्टर जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, बस। इसीलिए देखो जरा थर्ड डिवीजन तक मांग लिया।
10th के साथ 45% है तो आप आ सकते हो अग्निवीर ट्रेड्समैन के थ्रू, सिपाही ही आपकी रैंक लगेगी, सबसे छोटी पोस्ट वही है। बस ये एग्जाम का नाम है कि अग्निवीर ट्रेड्समैन के थ्रू आप आओगे। ठीक है। देखिए कई लोग इसमें भी आ सकते हैं कि सर अग्निवीर 4 साल का, इन लोग की बातें आप मत सुनो प्लीज। सरकार इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही, मैं आपको रियलिटी बता, इतनी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है बेटा तो कहाँ तक जॉब आएगी, मुझे बताना जरा, कहाँ तक जॉब आएगी। वो कोशिश कर रहे हैं अग्निवीर के थ्रू कि हम कम से कम कुछ बच्चे छांट तो लें, लेकिन तो किसी में दम है कि आपका रिकॉर्ड उनके पास नहीं रहेगा जब जरूरत होगी। मैं कहता हूँ चलो 4 साल आपको करने के बाद हटा दिया तो क्या हटा दिया, आपको सर्टिफिकेट दिया, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। अब कहीं पर भी ये सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे आप तो आपको नौकरी उस ओहदे से मिलेगी ही मिलेगी, है ना, कोई मना नहीं कर सकता आपको, है ना। कई लोग गार्ड और ये वो ना, ऐसा नहीं सुनो। आपको मालूम है कईयों के गार्ड के बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए, तो गार्ड को छोटी पोस्ट बोलना गलत बात है। वो काम किया उसने अपना, और देखो अपने बच्चे का पेट भी भरा और बच्चे ने कुछ कर लिया, बच्चे ने नाम कर दिया बाप का। ठीक है, वैसे तो ये चीज ही गलत है कि वॉचमैन का बेटा आईएएस बना, इसका मतलब ये कि हम आईएएस के पद को बहुत बड़ा बताते हैं और एक पद को बहुत छोटा बता देते हैं, ये गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे सारे ग्रंथों में या बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि सारे काम बराबर है, तो वॉचमैन भी जो काम कर रहा है वो बिल्कुल उतना ही बराबर है मेरे लिए जितना कोई आईएएस एक काम कर रहा है। ठीक है। ये इंसान ना, ये समाज ही तुलना दे देता है आपको, और बस तुलना के चक्कर में आप एक पोस्ट को बहुत कम आंकने लगते हो। आईएएस भी काम करके कमा ही रहा है, वॉचमैन भी काम करके कमा ही रहा है, वो भी अपने पेट भर रहा है, ये भी वो पेट भर रहा है, बस सैलरी का अंतर है। क्योंकि उनको बहुत बड़ा एरिया देखना होता है ना, तभी तो इतना बड़ा एग्जाम निकाल करके वहां तक पहुंचे थे। और इनको जो है, इनको कहा गया कि आपको इस एरिया पे ध्यान रखना है, ध्यान दोनों ही रख रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों नहीं देखते इस चीज को, है ना। हर चीज को सैलरी वाइज तौल देना गलत बात है, मेहनत करिए मिल जाएगी वो चीज, अच्छी बात है, लेकिन जब जो मिले उसमें बहुत खुश रहो, उसको पूरा 100% अपनाओ कि यार ये मेरा है, मैं डिजर्व करता था तो ही तो मिला होगा। अब आओ देखो, तो मैंने कहा ना आपसे, 8वीं पास हो तो ही मिल जाएगा, 10वीं पास हो तो ही मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि 10वीं है तो आईटीआई की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 8वीं है तो आपको आईटीआई की जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई भी चीज से आपने आईटीआई किया हो, ठीक है ना। और आपका आईटीआई और 8वीं या 10वीं जो भी है उसमें 45% आया। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में आपके 33% तो होने ही चाहिए, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क मानना है। अगला क्या है, अग्निवीर जीडी, डब्ल्यूएमपी, सेम एज में, मान लो आप 10वीं पास हो और 45% के साथ हो, और हर सब्जेक्ट में 33% तो लो साहब, यानी नीचे वाला तो 8वीं पास के लिए भी है, बस 8वीं पास आईटीआई भी होना चाहिए साथ में। और 10वीं पास वाला तो उसको भर सकता था, यानी मैं कह सकता हूँ 10वीं पास वाला अग्निवीर ट्रेड्समैन भी भर सकता है, और 10वीं पास वाला अग्निवीर जीडी भी भर सकता है। 17 और 21 से आपको ध्यान रखना है। SOL टेक NA, फुल फॉर्म में मत जाओ, बस आप ये नाम याद रखो, इसी नाम से नोटिफिकेशन ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, 17.5 से 23 साल। 10+2 आ गया, अब आपको मालूम है ये 12वीं का हो गया पूरा का पूरा। 50% मांग लिया साहब, 50%, सेकंड डिवीजन भी मतलब चल जाएगा। बस ये बोला हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, और आप PCA देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो भी आप सिपाही बन सकते हो। ये एग्जाम याद रखना, अग्निवीर जीडी एग्जाम के नाम लिखें कि ये SOL टेक NA, ये एग्जाम के नाम लिखें। और ऊपर चलते हैं, अग्निवीर टेक आ गया, ये ध्यान सुना है, अग्निवीर ट्रेड्समैन था, अग्निवीर जीडी था, ये सॉल टेक है, और ये अग्निवीर टेक है, टेक्निकल ब्रांच है। तो यहाँ देखो जरा, पीसीएम वाले भर सकते हैं इसको, ये वाला कौन भर सकता था, ये पीसीबी वालों के लिए। तो कई लोग बोलते हैं ना सर पीसीबी वालों के लिए कहाँ है आर्मी में, ये रहा सब, वो भी सिपाही बन सकते हैं। अग्निवीर टेक से आप आराम से पीसीएम वाले बन सकते हो, तो पीसीबी के लिए भी है, पीसीएम के लिए भी है, देख रहे हो, सब है। आईटीआई वाले के लिए तो नीचे बता दिया, 8वीं पास के लिए बता दिया, 10वीं पास के लिए बता दिया, है ना। थोड़ा सा नजर ओपन रखो, बस ये नाम ध्यान सुनना, नोट कर लेना हर चीज। ठीक है। अब आगे चल, और चलो, सिपाही बनने का और क्या तरीका, अग्निवीर क्लर्क भी होता है, स्टोर कीपर होता है, मालूम है ना, कि खुद की कैंटीन होती है तो उसमें ये सब रखते हैं, उम्र वही है। अब यहाँ देखो जरा, 10+2 यानी 12वीं, लेकिन 60% के साथ मांगा आपसे, पहली बार फर्स्ट डिवीजन आया है, और सिपाही की रैंक लगेगी, और हर सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए, और मैथ्स और इंग्लिश दोनों आपने पढ़े उसी में। अरे 12वीं मांग रहा, सीधी सी बात है, फर्स्ट डिवीजन। आओ और ऊपर आओ, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, 10वीं पास मांग लिया, थर्ड डिवीजन वाले भी चलेंगे, सारे आ गए लोग, और कुछ है ही नहीं, 33% सब में होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, कुल मिला के बात ये।
बात समझ में आ गई। इतने देखो बेटा, 10वीं 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 12वीं 12वीं सब सिपाही बन सकते थे, कौन कौन सा। अब सिपाही बनने के बाद आप सीधे फिर नायक बनते, देखो जरा, सिपाही के बाद यहाँ दिख रहा ऊपर एरो की तरफ जा रही है, ऊपर इधर जा रहा है, फिर आपको नायक बनाएंगे, ठीक है ना। और नायक देखो, नायक बनने के लिए क्या दिख रहा है आपको, नायक से कोई भी चार्ट जुड़ा हुआ है नहीं, आजू बाजू कोई लकीर नहीं है उसके, मतलब नायक डायरेक्ट बनने की कोई विधि नहीं है, डायरेक्ट आप सिपाही ही बन सकते हो। लेकिन नायक के ऊपर आता है बेटा हवलदार। हवलदार बनने की विधि है, और वो ये धर है, ये देखो, ये हवलदार, ये रहा हवलदार एजुकेशन, है ना। ये देखो ध्यान से, 21 से 25 साल के आप होने चाहिए, है ना। क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रुप एक्स, MA, MSc, MCA ये सब अगर आपने किया है, और आपने अगर BA BSc विद B.Ed BSc IT, है ना, या फिर आपने ग्रुप वाई BCA BA BSc AIT विदाउट BED B.Ed, क्लियर है कहानी। ये देख लो जरा ध्यान से, क्वालिफिकेशन सामने, अब आपने क्या किया वो देख लो जरा अच्छे से। और यहाँ सर्वेयर ऑटो, ये हवलदार के लिए डायरेक्ट सर्वेयर ऑटो कार्टो इंजीनियर्स, 20 से 25 साल की उम्र। अगर आपने देखो जरा, कौन बोलता है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc, और ये देखो जो BSc मैथ्स से करके बैठे हैं वो कहाँ है भाई, ये रही, आप डायरेक्ट हवलदार बन सकते हो। BSc आपने मैथ्स के साथ करी हो, और 12वीं में आपने मैथ साइंस लिया हो, तो स्वाभाविक है मैथ साइंस लिया होगा, ये लो, ये भर सकते हैं। ये सिपाही फार्मा वाले, है ना, ये फार्मा, 17.5 से 27 साल तक की है, 12वीं पास 50% मार्क्स के साथ, और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आए हों, और ये PCM वालों के लिए, ये लो। तो BA भी है, BSc मैथमेटिक्स भी है, PCM 12वीं वाले के लिए भी है, ये देखो यहाँ तो MA MSc सब लिखा हुआ है, BCA लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो, सब है। तो हवलदार हो गया, हवलदार से फिर आप बनते हो नायब सूबेदार, ये आती है अगली पोस्ट। और नायब सूबेदार से फिर आती है बेटा सूबेदार। सूबेदार के लिए देखो जरा, दो एग्जाम होते हैं डायरेक्ट, ये देखो JCO रिलीजियस टीचर का, और एक होता है आपके केटरिंग JCO, दोनों में JCO ही है, ठीक है। यहाँ देखना जरा ध्यान से, रिलीजियस टीचर मतलब जो धार्मिक गुरु होते हैं उनकी भी भर्ती होती है, 27 से 34 साल, और आपने पता क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और आपने ही इज क्वालिफाइड इन हिज रिलीजन, तो आप अपने रिलीजन में क्वालिफाइड होने चाहिए, उसका भी कोई ना कोई एग्जाम निकाला हो आपने। केटरिंग JCO से भी आप सूबेदार डायरेक्ट बन सकते हो, देखो जरा ध्यान से, 21 से 27 साल, क्वालिफिकेशन क्या, 12वीं मांगा है लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए। अब बनी बात है, केटरिंग लिखा है तो मतलब देखो जैसे होटल मैनेजमेंट आपने करके रखा है, 12वीं के बाद आपने अगर डिप्लोमा ले लिया होटल मैनेजमेंट, तो भी आप भर सकते हो, देखो जरा सूबेदार के लिए। बात समझ में आ गई। सूबेदार के बाद जब आप प्रमोट होंगे तो आप बनेंगे सूबेदार मेजर, क्लियर हुई कहानी, आगे चलते हैं। अब आता है ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट कह लो आप इसे, है ना। अब आपको मैं बताता हूँ इसको बनने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, ध्यान सुनना। यहाँ पर लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनोगे, ठीक है। और देख लो जरा ध्यान से, कैप्टन से आजू बाजू कोई एरो जुड़ा नहीं हुआ है, मेजर से भी आजू बाजू कोई एरो जुड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाएगा, फिर कर्नल आ जाएगा, ब्रिगेडियर आ जाएगा, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और आखिरी में हमारे जनरल साहब आते हैं, है ना। ये भैया टॉप, टॉप खत्म। अब आप देखो इनसे कोई नहीं जुड़ा, मतलब समझते हो, इनमें डायरेक्ट कहीं भर्ती नहीं हो सकते सिवाय लेफ्टिनेंट की पोस्ट के। अब आप सिर्फ यहीं भी भर्ती, तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, जरा उनको नजर डालो। पहला, नीचे शुरू करेंगे बेटा, ये देखना, ये यहाँ से दिख रहा है, ये देखो, ये एरो यहाँ से जा रही नीचे की तरफ, ये पूरे चार्ट उसी के लिए, सिर्फ लेफ्टिनेंट के लिए है। अब कौन कौन से एग्जाम होते हैं वो देखना जरा ध्यान से। पहला है, शुरू करते हैं यहाँ से, NCC तो सब जानते हैं, स्पेशल मैन एंड वुमेन, 19 से देख लो, एज देख लो जरा, 19 से 25, अच्छे देखना जिन्होंने जो भी किया हो, मैं नहीं जानता। आप ग्रेजुएट होने चाहिए 50% के साथ, है ना, एग्रीगेट, A और B ग्रेड इन NCC, या तो A ग्रेड मिला हो या B ग्रेड मिला हो, NCC C सर्टिफिकेट, है ना। 2/3 ईयर्स इन सीनियर डिवीजन और विंग और ऑफ NCC, जो 2.5 साल कुछ किया हो आपने, उनके लिए डायरेक्ट एंट्री है, और वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, अगर आपने ये किया है तो आप ये बन सकते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक, ये दोनों के लिए होता है, महिलाओं के लिए भी और वुमेन के लिए। शॉर्ट सर्विस का मतलब है कि अल्पकालीन होता है, 15 साल के लिए आप उसमें जाते हो, तो 20 से 27 साल के हो। B.Tech अगर आपने कर ली इंजीनियरिंग में, कोई भी स्ट्रीम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी लेफ्टिनेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये नॉन टेक, नीचे वाला था टेक्निकल, ये था नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल देखो, टेक का मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच, नॉन टेक का मतलब ग्रेजुएट, अब ये BCA BA सब आ गए इसमें, सब आ गए भाई, जो बच्चे थे उसमें। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, नॉन टेक, सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। ऊपर आओ, 10+2, ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये देखो, 10+2 टेक, 16.5 से 19.5
क्वालिफिकेशन ये है कि 12वीं फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, पीसीएम से होना चाहिए, और एंड अपियर्ड इन जे डबल ई मेन्स। अगर आप जे डबल ई मेन्स में अपियर्ड हुए हो, तो पहले तो आपने प्री निकाला हो फिर मेंस निकाला हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। एनडीए, समझ रहे हो, ये 16.5, इसको तो कौन नहीं जानता, एनडीए एग्जाम आप देते ही हैं, 10+2 में होता है फॉर आर्मी, है ना, विद पीसीएम के साथ, है ना। कहाँ देखो, 10+2 फॉर आर्मी एंड विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 12th फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। ठीक है, इसका मतलब समझ तो क्या ये कहना चाह रहा, आर्मी में सिर्फ 12वीं से मतलब है उनको, है ना, एंड विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 12th फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। बात समझ में आ गई, एयरफोर्स नेवी के लिए पीसीएम ये सब चाहिए आपको। तो इतने सारे तरीके हैं लेफ्टिनेंट तक पहुंचने के। ठीक है, मतलब ये सब अगर है आपके पास तो आप भर सकते हो, इसका ये मतलब है। अब यहाँ देखो जैग, ये भी होता है, ये लॉ से जुड़ा हुआ है। मान लो कोई किसी ने लॉ दिया है तो उसको जैग का एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है 21 से 27 साल की उम्र विद 55% एग्रीगेट मार्क्स इन 55% मार्क्स, 100 बात की एक बात है। और वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट में कहीं पर भी। इन एडिशन इसके साथ ही देखो क्लैट का एग्जाम होता है, क्लैट पीजी स्कोर ऑफ प्रिसीडिंग ईयर, है ना, is mandatory for all candidates including LLM qualified and LLM appearing candidates। मतलब क्लैट का जो पीजी स्कोर है ना, उसकी तो जरूरत है ही। समझ गया, तो लगेगा लॉ वालों को तो इतना पता ही है। ठीक है, और देखो लेफ्टिनेंट की टीजीसी एक तरीका होता है भाई, टीजीसी एक तरीका होता है, इसमें अगेन वही बी बीटेक इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले इससे टीजीसी से एंटर होता है ना। और एक होता है अपना यूईएस, ये देखो 18 से 24, ये जानते हो किसके लिए, ये है प्री फाइनल स्टूडेंट, प्री फाइनल स्टूडेंट, मतलब फाइनल ईयर में ही है, प्री इससे पहले है ना। लेकिन अभी इस स्कीम को सस्पेंड करके रखा हुआ है उन्होंने। और एक और तरीका था टीजीसी एजुकेशन, ये एमए कर रहे, एमएससी कर रहे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन प्रेजेंटली अभी सस्पेंड कर दिए थे, जिसमें सस्पेंड लिखा मतलब ये भी रुके हुए, है ना। इन दो तरीकों, तो आप इन दो तरीकों को छोड़ दो, बाकी आप याद रखो जो मैंने आपको बताया, समझ गए। तो इस तरह से बेटा काम होता है। तो अब आप देखो ध्यान से, अब आप चुन लो, तो अपने मन का चुनो ना, बीए करना है, बीएससी करना है, कुछ भी करना है, आप आर्मी में जा सकते हो, है ना। आप आर्मी में जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं कि कुछ आपको रोक लेगा या कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और बस मेरी तो इतनी उम्मीद है कि आप अच्छी जगह पहुंच जाएं और सब कुछ अच्छा रहे आपके जीवन में। प्रेशर से बचने का यही एक तरीका है कि प्री प्लानिंग कर लो, समझ लो चीज़ों को। ठीक है, समझ लोगे पहले से ही कि कैसा सफ़र होने वाला है तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अपना बड़ा भाई समझिए, है ना, सखा समझिए, जो चाहे पूछे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। क्लियर है ना। ज़्यादा होगा तो हम कभी कभी लाइव भी आया करेंगे, लाइव आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो जाएगी, है ना। तो आप मुझे बताइए, जो भी जैसा भी होगा चिंता मत करिए, लाइव आकर के ही बातचीत हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, फेस टू फेस बातचीत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, है ना। ऊपर वाला आपकी मेहनत को नवाजे, और आपको बहुत प्यार से उसने बनाया है, बस आपको अच्छे से काम करना है ना। उसकी इज्जत रखिए ऊपर वाले की, कुछ सोच के उसने आपको बनाया था, इसलिए हार ना माने जल्दी से। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि आप ऊपर वाले के ही बच्चे हैं, तो ऊपर वाला कितना ताकतवर है तो उसके बच्चे कैसे कमजोर हो सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।